Good morning, students of class 4th. Welcome to online class, student. This is your maths class. I'm your maths teacher. So, students, इससे पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो आपको शेयर किया था उसमें आपको एक्सरसाइज 5.1 आपका एक्सप्लेन किया था। बहुत इजी एक्सरसाइज था स्टूडेंट। आपका मल्टीप्लिकेशन चैप्टर चल रहा है तो उसके ही पार्ट भी आपके चल रहे हैं। वो बहुत इजी एक्सरसाइज था। आई होप आपको अच्छे से सबको समझ आ गया होगा। अगर आप और इसके जो फिर भी नोट्स हैं मैं आपको आज इसके शेयर कर दूंगी 5.1 के। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसमें देख के क्लियर कर सकते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट सेम उसी वे में हम आज 5.2 अपना एक्सरसाइज को समझेंगे। ये भी बहुत इजी है क्योंकि सारा जो चैप्टर है आपका चैप्टर 5 मल्टीप्लिकेशन, उसमें जो भी एक्सरसाइज के जो भी पार्ट दिए हुए हैं उसके वो सारे आपके मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड दिए गए हैं। तो ओके स्टूडेंट, अब आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.2। ओके, ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो दी हुई है पेज नंबर ऑन 50। चलिए स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, उसका दिया है मल्टीप्लाई यूजिंग कॉलम मेथड। आपको मल्टीप्लाई ही करना है और जो मेथड यूज करना है वो आपको कॉलम मेथड यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना आपको सबको आता है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि कॉलम मेथड क्या होता है। तो स्टूडेंट, कॉलम मेथड वही होता है जिस मेथड से आप मल्टीप्लाई अब तक करते आ रहे हैं। ये देखिए, ये आप ऊपर देखिए, सेम ऊपर ये आपका जो कुछ पिक दिया हुई है, ये एक मेथड ये दिया हुआ है, ये हमारा कॉलम मेथड होता है। इसमें हम अपना जो नंबर्स होते हैं जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो हमारा मल्टीप्लिकेटर नंबर होता है उसको हम नीचे लिखते हैं और देन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो हमारा मेथड होता है वो हमारा कॉलम मेथड ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मुझे ये जो मेथड है स्टूडेंट्स आपको सबको बहुत अच्छे से आता होगा। लेकिन फिर भी और बेटर लर्निंग के लिए एक बार मैं आपका रिवाइज भी कराती हूँ। तो आपका एक इससे जस्ट पहले पेज है, पेज नंबर 49 पे देखिए, ये जो आपका ये दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है वो कॉलम मेथड ही दिया हुआ है। आप ऊपर देख सकते हैं कॉलम मेथड। ओके, ये आपका 4 डिजिट नंबर है, बाई 1 डिजिट नंबर से आपका मल्टीप्लाई किया गया है। 4 डिजिट नंबर को 1 नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। और जिस वे में ये लिखा है, जो हमने ऊपर नंबर लिख के नीचे से मल्टीप्लिकर लिख के उसको मल्टीप्लाई जब करेंगे, आंसर्स लिख देंगे इन बॉक्सेस में, ये जो हमारा नंबर होता है, सॉरी, जो ये हमारा मेथड है, जिस मेथड में हमने इसे लिखा है, यही मेथड हमारा कॉलम मेथड होता है जो आप अब तक करते आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो बहुत ही इजी है। फिर भी एक हम अभी रिवाइज के लिए करा देते हैं स्टूडेंट। पहले आपका फर्स्ट एग्जांपल करा देती हूँ। देखिए, आपका एक 1 इज डन फॉर यू, 4 टू जा 8, तो 8 यहाँ लिखा हुआ है। 4 4 जा 16, 16 का 6 यहाँ कैरी आ जाएगा, सॉरी 6 आ गया, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12, 12 और 1 कितना हो गया हमारा 13, 13 का 3 देन 1 हमारा कैरी। ओके, नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 और 1 हमारा 9। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर 9368। ये हमारा आंसर आ गया। जब हमने 2342 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो वी गेट द आंसर 9368। ओके स्टूडेंट, सेम इसी वे में जो हमारे मल्टीप्लाई दिए हुए हैं, ये है स्टेप 3, स्टेप 4। ओके, ये हमारा सेम ऐसे ही होंगे। देखिए, ये इसी के स्टेप है। मल्टीप्लाई टेंस में हमने यहाँ पे हमारा वंस का दिया हुआ था, मल्टीप्लाई करके 8 लिखा था। यहाँ हमने 4 4 जा टेंस में किया। ये हमारे फर्स्ट डिजिट जो होता है हमारा राइट हैंड साइड से जो स्टार्ट होता है फर्स्ट डिजिट, वो हमारा वंस होता है। सेकेंड डिजिट हमारा टेंस में आता है। थर्ड डिजिट हमारा 100 में आता है। एंड फोर्थ डिजिट हमारा 1000 में आता है। देन इसके आगे हमारा 1000 के बाद 10,000। ओके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, सेम इसी वे में हमारे नंबर्स आगे फॉरवर्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने आपको 1 में ही ये करके दिखा दिया, बट आपकी बुक में कई स्टेप में इसको दिखाया है, आपको ये अच्छे से आता होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इसको एक और मल्टीप्लाई एग्जाम्पल है हमारा, ये दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं।
5679 में हमने मल्टीप्लाई करना है 6 का। ओके, हम 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा 9 जो है वो 1s है, 7 हमारा 10s है, 6 हमारा 100 है एंड 5 हमारा 1000 है। इसके आगे भी लिखा हुआ है 10,000, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है हमारा नंबर एक हमें आगे का डिजिट होगा। जब हमारा 1000 यहाँ पे है तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स हमारे नंबर बढ़ेंगे आगे, तो 1000 10,000 पे भी जाएंगे। ओके, देखिए 6 का मल्टीप्लाई 9 में किया, 6 9 जा, ओके 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 स्टूडेंट्स, ओके ये आपका सिंपल ही मल्टीप्लाई है, तो आप इसको देख सकते हैं। 6 9 जा हमारा 54। ओके, 4 हमने यहाँ मेंशन कर दिया, ये देखिए 4 लिख रहा है। नेक्स्ट हमारा आ गया 6 7 जा 42, और 42 में हमने जब 5 हमारा जो कैरी आ गया वो हमने यहाँ लिखा था, वो कैरी जब हम 42 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हमने प्लस किया, 42 43 45 46 47 और ओके, तो ये हमारा आ गया 47। तो हमने 7 को यहाँ लिखा, देन 4 हमारा यहाँ आ गया। 6 6 जा 36, 36 और 4 हम उसमें प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 36 और 4 हमारा 40। तो 0 हमने यहाँ लिखा, 4 हमारा फॉरवर्ड हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा हो गया 6 5 जा 30, तो 30 और प्लस हमारा 4 हो गया 34, तो वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो वी गेट द आंसर 34,074। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी मल्टीप्लाई थे, ये मैंने आपको रिवीजन कराने के लिए आपको कराया। ये आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से आते होंगे, बट फिर भी मैंने आपको वन टाइम इसमें रिवीजन कराया है। तो स्टूडेंट्स वापस चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे 5.2 पे। आपको मैंने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझा दिया, जो आपका कॉलम मेथड दिया है वो आपको समझ आ गया होगा। कॉलम मेथड में हम अपना जो हमारा डिजिट होते हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं, और जो हमारा मल्टीप्लायर डिजिट होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, देन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप ये सब कर लेंगे अच्छे से। नाउ हम अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, वो है हमारा मल्टीप्लाई यूजिंग एक्सपेंशन मैथड। ओके, है तो मल्टीप्लाई ये भी, लेकिन इसमें क्या है हमारा, इसमें मेथड चेंज कर दिया। इसमें मेथड हमारा आ गया एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तृत मेथड से, यानी कि उसको विस्तृत करके, उसको डिजिट को विस्तृत करना है, उसको बढ़ाकर आपको डिजिट को, और उनको फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये मेथड है, हम इसको आज अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसके लिए हम वापस से अपने प्रीवियस पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 49 पे। पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, देन हम उसके बाद अपना नेक्स्ट जो है हम अपना क्वेश्चन को एक सॉल्व करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज कम टू द नेक्स्ट प्रीवियस पेज। ये देखिए, ये आपका एक्सपेंशन मेथड दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं एक्सपेंशन मेथड लिखा है, इसका एग्जाम्पल दिया है, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। ये हमारा मल्टीप्लाई दिया हुआ है 2648 में हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 3 से। ओके, बाय का मतलब जो होता है स्टूडेंट्स, बाय जब हमारा लगता है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हमें बाय यानी कि 3 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, 3 के द्वारा। बाय मीन्स होता है द्वारा, 3 के द्वारा इस नंबर को, इस ये जो हमारा डिजिट दिया है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स, आपकी बुक में आगे जो एक्सरसाइज है उसमें बाय लगा आएगा मल्टीप्लाई की साइन की जगह, या तो मल्टीप्लाई का साइन हो सकता है या फिर हमारा बाय भी बाय लिखा हो सकता है, बाय बी बाय। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब भी यही होता है, इट मीन्स द्वारा। तो इस नंबर के द्वारा, कौन सा नंबर इसमें दिया है 3 नंबर के द्वारा हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलिए इस मेथड को हम समझते हैं। हमारा नंबर दिया है 2648, मल्टीप्लाई करना है बाई 3 से। तो हम स्टूडेंट्स पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। आप अभी इसको, इस वाले पार्ट को भूल जाइए, इस पार्ट को अभी भूल जाइएगा। ओके, आपका जो नंबर है 2648, इसको पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। ओके, जो 1000 है वो हमारे कौन से प्लेस पे है, 2000 के प्लेस पे है, तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया 2000, यानी कि 2 के लिखने के बाद इसको हम और इजी वे में समझ सकते हैं। 2 के लिख दिया हमने यहाँ,
और 2 के लिखने के बाद हमारे यहाँ कितने डिजिट हैं? डिजिट है यहाँ 1 2 3, तो 3 डिजिट है आफ्टर 2, तो हमने यहाँ पे 3 0 प्लेस कर दिया 1 2 3। हमने 2 के लिखने के बाद यहाँ पे 3 0 प्लेस कर दिया। ओके, तो ये हमारा 2000। नेक्स्ट हमारा 2 के बाद देखते हैं नेक्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 6। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा नेक्स्ट डिजिट है 6 हमने लिख दिया। नेक्स्ट 6 के बाद देखते हैं आफ्टर 6 हमारे कितने डिजिट है, 1 2 1 2, तो 6 के बाद हम 2 हमारा जो 0 है वो हम प्लेस कर देंगे। ओके स्टूडेंट, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस नेक्स्ट है हमारा डिजिट 4, हमने 4 लिख दिया। 4 के बाद हमारा कितना डिजिट है, ओनली 1, तो हमने 1 0 यहाँ प्लेस कर दिया, 40 हो गया। देन नेक्स्ट डिजिट है हमारा 8, दिस इज द लास्ट डिजिट। तो 8 के बाद हमारा कोई डिजिट नहीं है, 8 हमारा वंस के प्लेस पे है ना, तो वंस के प्लेस पे हमने 8 को एज इट ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि ये हमारा वंस के प्लेस पे है, ये टेंस, ये 100 और ये 1000। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये हमारे सारे डिजिट उसी प्लेस पे है। हमारा 2 क्या है, 1000, तो हमारा 2 यहाँ पे भी 1000 है। 6 क्या है हमारा, 100, तो यहाँ 6 हमारा 100 आ गया। 4 क्या है हमारा टेंस में, तो हमारा 40 हो गया। 8 हमारा क्या है वंस में, तो 8 वंस में आ गया। ओके, हमने इन सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, ये आपको आते होंगे अच्छे से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। फिर हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया, स्मॉल ब्रैकेट में, एंड मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, और उसके आगे हमने यहाँ 3 लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है आपको? हमने सारे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई 3 कर दिया। इसका मतलब हमने इसका फॉर्म तो हमारा डिजिट तो हमारा सेम ही रहा ना स्टूडेंट्स। देखिए 2648 डिजिट हमारा सेम रहा, हमने इसको मल्टीप्लाई 3 करके लिख दिया। जब हम इसको प्लस करेंगे तो वापस से, जब हम इसको प्लस करेंगे इन सारे डिजिट्स को, तो वापस से हमें जो नंबर रिसीव होगा वो ये नंबर रिसीव होगा, है ना। तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, और मल्टीप्लाई हमें 3 का करना है, हमने 3 को भी मेंशन कर लिया। अब क्या करेंगे आगे, हमने इन सबको हम अलग अलग मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 2000 में भी हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2000 मल्टीप्लाई हमने 3 अलग ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस ये हमारा सेकेंड स्टेप है। 600 मल्टीप्लाई 3 हमने नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लिया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर 40 इंटू 3 हमने नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लिया, फिर प्लस का साइन लगाया, और फिर हमारा लास्ट डिजिट है 8 इंटू 3, क्योंकि हमें इस 3 का इन सारे डिजिट में हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हमने इनको सबके साथ में अलग अलग हमने लिख लिया। 2000 मल्टीप्लाई 3 प्लस 600 मल्टीप्लाई 3 प्लस 40 मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस 8 इंटू 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 2000 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ आपका एक और क्वेश्चन आ जाता है, वो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। जब हम किसी का डिजिट से हम 0 वाले डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम ऐसे डिजिट में, जब हमारा डिजिट में 0 है, जैसे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ 2000 है या 600 है, इनमें हमारा 0 है 2, इसमें 3 0 है, इसमें 2 है। तो ऐसे मल्टीप्लाई हमारे देखने में बड़े होते हैं बट करने में बहुत ईजी होते हैं। वो कैसे, हम जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम डिजिट टू डिजिट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद डिजिट टू डिजिट मल्टीप्लाई करके जो हमें हमारा आंसर मिलता है, उसके बाद जितने 0 हमारे यहाँ दिए हैं हम उसको वहाँ लिख एज इट ऐसी लिख लेंगे, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 3 इंटू 2, अभी हम 0 को छोड़ देते हैं, हम 3 इंटू 2 करते हैं। साइड में देखिए, सॉरी, पहले आपका 2 दिया है तो हम 2 लेंगे पहले, आप कंफ्यूज नहीं होना उससे। 2 दिया है तो हमने 2 ले लिया इंटू 3, तो हमारा 2 इंटू 3 क्या होगा, 3 2 ज़ा 6। ओके, अब हमारे यहाँ 2 पे कितना 0 था, 1 2 3, हमने यहाँ 3 0 यहाँ लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब जब हम 3 का मल्टीप्लाई 2000 में करेंगे तो हमारा 6000 आएगा, तो ये हमारा आ गया 6000। ओके, सेम ऐसे ही हमारा इसमें 600 पे 2 0 है, हम पहले डिजिट टू डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 ज़ा 18, और उसके बाद हमारे जो 2 0 है वो हम 18 के आगे प्लेस कर देंगे।
ओके ये हो गया हमारा। ये बहुत इजी वे है स्टूडेंट। आगे जो आपके नेक्स्ट जो चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन है उसमें आपका ऐसे ही मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो वो आपको ऐसे ही करना है, डिजिट टू डिजिट मल्टीप्लाई करना है और फिर जीरो को काउंट करके आपको आंसर्स में लिख देना है। ओके अब हम करेंगे 40 इंटू 3। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, हम डिजिट टू डिजिट पहले कर देंगे, 4 इंटू 3 करेंगे। 4 इंटू 3 हमारा कितना बनता है, 4 3 जा 12 और ये हमारा जीरो हम इसमें लगा देंगे, तो ये आ गया 120। ओके 8 3 जा 24, ये आ गया। ये हमारे सबके मल्टीप्लिकेशन हमें मिल गए। अब हम इन सब डिजिट को 6000 1800 120 24 इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो जब हम 6000, देखिए इधर देख सकते हैं ऐड करना, इनको हम ऐड कर लेंगे 1800 120 और ये हमारा है लास्ट 24, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया 4 0, ये सब 0 है, यहाँ 4 है, 4 आ गया, 0 0 कुछ नहीं होता, नो वैल्यू। 2 + 2 = 4। ओके नेक्स्ट 8 + 1 = 9, 6 + 1 = 7। तो हमारा आंसर आया 7944। तो ये हमारा आंसर है 7944। ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम एक और जो आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है सेम हम उसको एक बार और करते हैं, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। चलिए अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स अब तक हमने वहां पे जो एग्जाम्पल दिया था उसको डिस्कस किया था। अब हम इसमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया है 3402 को मल्टीप्लाई करना है बाई 2 से। चलिए नीचे हम इसको करते हैं 3402 मल्टीप्लाई करना है बाई 2 से। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या हमने डिजिट ठीक लिखे हैं। 3402 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ओके ये हमारा हो गया। अब हम इसको करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारा जो मेथड है वो एक्सपेंडेड मेथड है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 3000 हमने लिया, तो ये हमारा 3 क्या है, ये हमारा वंस है, ये टेंस है, ये 100 है और ये 1000 है। ओके अब हम इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे। 3 के बाद हमारे कितने डिजिट है, 1 2 3, हम यहाँ 3 0 लगा दें। ओके तो ये हमारा आ गया 3000 और 3 हमारा 1000 के प्लेस पे है। अब नेक्स्ट लेंगे 4 के बाद हमारे कितने डिजिट है, 1 2, हमने 2 सेकंड लगा दिया, सॉरी 0 ऐड कर दिया, प्लस नेक्स्ट है हमारा 0 हमारा एज इट ऐसे ही रहता है। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा 2 हमारा वंस के प्लेस पे है, 2 भी हमारा ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम। ओके मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हम इन सारे डिजिट को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 2 से लिख रहे हैं, तो वो हम यहाँ आफ्टर ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने ये एक्सपेंडेड फॉर्म बना लिया। अब हम 2 को सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लेंगे 3000 सेम ऐसे लिखेंगे, वो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, प्लस सब में हम 2 को सारे डिजिट के बाद लिख देंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। ओके स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा, समझ आ रहा होगा आपको स्टूडेंट्स। हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के कर दिया। अब हम 2 को सब में 2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए पहले हमने ऐसे लिख दिया। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 का 3000 में करते हैं, तो पहले हम डिजिट का कर ले, 3 2 जा 6, हमारे कितने 0 है, 1 2 3, हमने यहाँ 6 0। ओके प्लस नेक्स्ट है हमारा 402 में को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 4 2 जा 8 लिख दिया, तो हमारे कितने 0 है, 2, ये आ गया। स्टूडेंट फिर प्लस का साइन लगाएंगे,
टू का मल्टीप्लाई जब हम जीरो में करते हैं तो हमारा, जब भी हम किसी डिजिट का मल्टीप्लाई जीरो में करते हैं, जीरो का मल्टीप्लाई किसी डिजिट में करते हैं, तो हमारा वहां पे जीरो ही रहता है। ओके, प्लस 2 × 2 इज इक्वल टू 2 × 2 = 4। ये हमारा आंसर है, ये आ गया 4। ओके, ये अब हम इन सारे डिजिट को स्टूडेंट क्या करेंगे, अब इनको ऐड कर लेंगे। तो पहले साइड में लिखेंगे ऐड, अच्छे से ऐड करने के लिए, जिससे हमारे ऐड में कोई मिस्टेक नहीं हो। हमने 6000 लिख लिया, 800 लिख लिया, ये हमारा 0 है और ये हमारा 4 है। ओके, चलिए इसको ऐड करते हैं। यहाँ 0 है, ये हमारा 4 आ जाएगा एज इट, ये हमारा 0, ये 8 और ये 4। तो हमारा आंसर आया, क्या आया, 6804। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको अच्छे से एक बार समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। हम जो डिजिट है उसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में कर देते हैं, जो आपको आती है एक्सपेंडेड फॉर्म में करना, और मल्टीप्लाई 2 बाहर लिख देते हैं, फिर 2 को अंदर ले जाते हैं, हर डिजिट के पास 2 को लिख देते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करके वहाँ पे हम बीच बीच में प्लस लगा लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वो मल्टीप्लाई जो हमारा आंसर आता है वो लिख देते हैं और प्लस का साइन लगाते हैं, और फिर बाद में उन सारे डिजिट को हम प्लस कर देते हैं और हमारा आंसर हमें रिसीव हो जाता है। जैसे हमें ये मिल गया 6804, हमारा क्या आ गया आंसर। ओके, ये हमारा 3402 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 6804। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये। चलिए, सेम ऐसे ही आपको, ये मैंने अभी आपको 5.2 समझाया है स्टूडेंट्स। अब हम आपका जो नेक्स्ट है चैप्टर, वो है 5.3। उसको भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए 5.3 पे आ जाइए स्टूडेंट्स। एवरी स्टूडेंट्स टर्न योर पेज, कम ऑन द पेज नंबर 51। ओके, देखिए मैंने अभी आपको समझाया था, आपका ये भी मल्टीप्लाई दिया हुआ है स्टूडेंट्स 24/10। मैंने अभी आपको इसीलिए समझाया था कि अगर कहीं मल्टीप्लाई का साइन नहीं देता और बाई देते तो आप कंफ्यूज नहीं हुएगा। बाई का मीन्स भी क्या होता है, बाई मीन्स द्वारा, यानी कि इसके द्वारा इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब भी हमारा मल्टीप्लाई ही होता है। तो हमें 25 को मल्टीप्लाई करना है, किसके द्वारा करना है, 10 के द्वारा। ओके, तो ये बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इसमें कोई आपका नहीं है, ये सिंपल मेथड, आपको कॉलम मेथड यूज करना है। कैसे, जनरली जो आप अपने मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, इसमें आपके 2 डिजिट मल्टीप्लाई भी है, 3 डिजिट मल्टीप्लाई भी है। ये देखिए 2 डिजिट है, 3 डिजिट मल्टीप्लाई है, 4 डिजिट मल्टीप्लाई है। बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपको बता दिए, आपको फर्स्ट में ही सारे रूल्स बता दिए। बाई का अगर लगा है तो बाई से नहीं डरना है आपको, बाई का मतलब क्रॉस होता है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 अगर ज़्यादा है तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम डिजिट टू डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 0 को उसमें काउंट करके आंसर में आगे लिख देंगे, हमारा आंसर करेक्ट आएगा। फिर भी स्टूडेंट हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। अभी हम 2 डिजिट नंबर का एक आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ, 24/10। ओके, देखिए मल्टीप्लाई करना है, 24 को करना है बाई 10 से। ओके स्टूडेंट, ये हमने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया अपना ए, 24/10। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम ऐसे ही लिखेंगे, 24 लिखना है, बाई 10 है, तो हम यहाँ 10 लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ओके, देखिए चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 0 का जो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 2 डिजिट मल्टीप्लाई है, ये हमारा 1s होता है और ये हमारा नंबर 10s होता है। 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमारा कुछ 0 का जब किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 ही रहता है। 0 का हम 2 में करेंगे तो ये भी हमारा 0 ही रहेगा। ओके, अब हम जब सेकेंड डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे या तो हम क्रॉस का साइन लगाते हैं या फिर हम 0 का साइन लगाते हैं। हम एक डिजिट छोड़ने के बाद, क्योंकि हम क्यों छोड़ते हैं, बिकॉज हम टेंस के प्लेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम टेंस के प्लेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वंस के प्लेस को क्विट कर देते हैं, यानी कि एक डिजिट हम आगे चले जाते हैं। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं स्टूडेंट, चाहे यहाँ 0 का साइन लगा सकते हैं या फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। अभी मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के बता रही हूँ आपको, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट हमारा जो है 1 है, 1 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 1 4 = 4।
1 2 ज़ा 2। ओके, ये हमारा 0 आ जाएगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम उन फाइनल में उनको फिर ऐड करते हैं। तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। ओके, हमारा वंस वाले प्लेस जो हम मल्टीप्लाई किया है और टेंस वाले प्लेस को जो मल्टीप्लाई किया है वो तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा। 4 में 0 प्लस करेंगे, हमारा 4 एज इट ही रहेगा और 2 का हमारा 2, यानी आंसर आया हमारा 240 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी था। अब हम इसी तरह से सेम एक आपका देखेंगे, एक बड़ा सा देख लेते हैं कोई भी। चलिए ये ले लेते हैं, लास्ट ले लीजिएगा L। 52 को मल्टीप्लाई करना है बाई 8000 से। चलिए L पार्ट है इसका, 52 को मल्टीप्लाई करना है बाई 8000 से। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। 52 को हम लिखेंगे, इसका मतलब हो गया 52 मल्टीप्लाई बाई 8000। ओके, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं 52 लिखेंगे, 8000 से हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। 0 का हम 2 में देंगे 0 0, क्रॉस का साइन लगाएंगे, 1 टेंस के प्लेस पे जा रहे हैं इसलिए 0 का 2 में देंगे 0 0, फिर क्रॉस का साइन लगाएंगे क्योंकि हम 100 के प्लेस पे आ गए। फिर इसका करेंगे तो भी हमारा 0 आएगा क्योंकि 0 में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या किसी डिजिट का 0 में करते हैं तो हमारा 0 ही रहता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट 8 का, तो हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई ऐसे ही फॉरवर्ड करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे जब हम, तो ये आएगा हमारा 8 2 जा 6 और 8 5 जा 40। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, ये हमारे सारे मल्टीप्लाई आ गए 0 के 8 के। अब हम इन सारे डिजिट को प्लस करेंगे। ओके, तो 0 हमारा यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, 0 ही रहेगा। यहाँ भी कोई डिजिट नहीं है, 0 हो जाएगा। यहाँ भी कोई डिजिट नहीं है, 0 हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ कोई डिजिट नहीं है 6 के साथ प्लस करने में, तो यहाँ भी हमारा 6 ही एज इट रह जाएगा। और ये हमारा लास्ट में 40 है, 0 4 0, ये भी ऐसे आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया 4,06,000। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी बता दिए हैं और आपको ये अपनी नोटबुक में अच्छे से करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपकी और एक एक्सरसाइज है 5.4। ये भी आपको सेम करना है स्टूडेंट्स, इसमें भी कुछ नहीं है, सेम मल्टीप्लाई है जो अभी आप 5.3 में करेंगे। 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 3 डिजिट मल्टीप्लाई है, सेम वैसे ही आपको इसमें करना है, कुछ भी अलग अलग नहीं है। जैसे मैंने आपको उस वाली वीडियो में मल्टीपल्स, उसमें फर्क सिर्फ इतना था कि उसमें 0 वाले डिजिट थे, इसमें हमारे नंबर टू नंबर है, उसमें इसमें 0 नहीं है। तो सेम ऐसे ही आप इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपनी नोटबुक में करेंगे क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन 2 आप अपनी बुक में ही कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन 2 अपनी बुक में ही करना होगा। ओके, आई होप स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको ये एक्सरसाइज समझाई है वो समझ आ गई होगी। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 5.5, उसका वीडियो आपको शेयर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आपको 5.2, 5.3 एंड 5.4 एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है और उसको अच्छे से समझना है। थैंक यू।